मुफ्ती साहब, सवाल यह है कि आस्तीन यानी बाजू शलवार को फोल्ड कर कर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है। और कहा यह जाता है कि नाफ से लेकर घुटनों तक छुपाना फ़र्ज़ है, तो ऐसे नमाज हो जाती है, यानी कि बाजू फोल्ड किए हों, शलवार फोल्ड की हो तो ऐसे नमाज हो जाती है। इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? तो आपके सवाल के दो पहलू हैं कि नमाज में कपड़ों को फ़ोल्ड करने का जी क्या जी। हुक्म है, और दूसरा कि अगर किसी बंदे को कहें कि आपने फ़ोल्ड किया है और वो जवाब में कहे कि जब नाफ से लेके घुटनों तक छुपा लिया है और मेरी नमाज इससे इस हालत में दुरुस्त है, फिर उसको क्या कहा जाएगा? क्या आया कि ये जवाब इस सवाल के बाबत कहना जी जी। दुरुस्त है या नहीं है? सबसे पहले पहले पहलू की तरफ आ जाएं, कपड़ा फ़ोल्ड करना। जी जी। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि अलैहि वसल्लम ने वसल्लम। इरशाद फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 7 हड्डियों पे सजदा करूं। हदीस पाक कैसा है? मैं 7 साथ हड्डियों हड्डियों। पे सजदा करूं और अपने बालों को और कपड़ों को ना समेटूं। अपने बालों को और कपड़ों को ना ना समेटना। समेटूं। ये समेटना क्या है? जैसे आज हम इंग्लिश का लफ्ज़ बोलते हुए कहते हैं फोल्ड फोल्ड करना, कर। ठीक है? उर्दू में कहेंगे समेटना। समेटना, ठीक है? जी जी। कफ़ यकुफ़ु अरबी में कहेंगे लपेटना, कफ़ यकुफ़ु अरबी में कफ़ का लफ्ज़ बोला जाएगा। तो कफ़ सौब से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसल्लम। फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है मैं 7 हड्डियों पे सजदा करूं, बालों को और कपड़ों को ना समेटूं। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस पर अमल कर रहे हैं तो इस हदीस पाक की रोशनी में हमें ये बात बड़ी वाज़ेह पता चलती है कि कपड़ों को समेटना हमारे लिए दुरुस्त नहीं। जी ये जी। सुन्नत के भी खिलाफ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे हुक्म दिया गया है, जी तो जी। रसूलुल्लाह को कौन हुक्म देगा? अल्लाह। अल्लाह हुक्म देगा। क्या तो बात। ज़ाहिर सी बात है, यानी कि ये अल्लाह को भी पसंद नहीं है कि कोई बंदा नमाज पढ़ते दौरान या नमाज पढ़ने से पहले अपने कपड़ों को लपेटे, समेटे, फोल्ड करे। कोई भी लफ्ज़ इसके लिए आप बोल लें, तो फिर वो कपड़ों को समेटना वो दामन से हो। बसा औकात आपने देखा होगा ना कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो कमीज़ के आगे वाली और पीछे वाली जानिब को पकड़ के आपस में जोड़ हाँ। लेते हैं, जी गिरा जी। लगा देते हैं, ठीक है? ये आस्तीन को इस तरह से फ़ोल्ड किया हो, समेटा हो, अंदर को लपेट के समेटा हो, बाजू ऊपर को लपेट के समेटे हों, अंदर को लपेट के समेटे हों। इसी तरह पैंट या ट्राउज़र पहना हुआ है, उसको अंदर को, बाहर को, ऊपर से, नीचे से, जहाँ से मर्ज़ी फ़ोल्ड किया हो। तो ये फ़ोल्ड करना अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसल्लम। सुन्नत के खिलाफ है। और शरीयत ये कहती है कि जो काम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ हो वो मकरूह होता है। और जिस नमाज में ये काम किया जाए फिर उस नमाज के लिए हुक्म दिया जाता है कि वो नमाज दोबारा अदा की जाए, वो नमाज वाजिबुल इआदा होती है। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि तहमत जो होती है, जी। जब ये जवाब देंगे ना कि फ़ोल्ड करने से मना किया गया है, फ़ोल्ड नहीं करना, तो इस पे ये सवाल ज़हन में आ सकता है, कोई पूछ भी सकता है कि जब तहमत बाँधते हैं, चादर बाँधते हैं, उसको फ़ोल्ड करके और उसके बांध पहलू उसके अंदर दिए जाते हैं, उसको उनको अंदर फ़ोल्ड किया जाता है, तो उस हवाले से फिर क्या कहेंगे? तो तहमत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में भी बाँधी जाती थी। क्या बात। उसके बाँधने का अंदाज़ ही ये है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तहमत बाँधने वालों को मना नहीं किया। जब अल्लाह और उसके रसूल ने मना नहीं किया, तो फिर हम भी उससे मना नहीं। नहीं करेंगे और जिस काम से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, उससे हम लोगों को मना करेंगे और आगाह करेंगे। अब लोगों को बताना हमारी ज़िम्मेदारी है, जी जी। समझाना हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन अमल उन्होंने खुद खुद को। करना होता है। अगर कोई भी बंदा इसके खिलाफ अमल कर रहा है, या तो समझ लें कि उसको मसले का नहीं पता, या ये समझ लें कि उसने मसला सही मानों में समझा नहीं है, और या अगर फिर समझा है तो फिर वो जानबूझकर इस पर अमल नहीं कर रहा। बहरहाल सही ये है कि कपड़ों को फ़ोल्ड करने की इजाज़त नहीं। नहीं है। आपके सवाल का दूसरा पहलू था जो था वो ये था कि चलो नाव से लेके घुटनों तक। घुटनों समेत हमने जिस्म छुपाना है, तो फिर मेरा छुप गया है, मैं बाजू फ़ोल्ड कर रहा हूँ, इसमें क्या मसला है? मैं पैंचों को फ़ोल्ड कर रहा हूँ, इसमें क्या मसला है? मेरा इतना जिस्म छुपा हुआ है। याद रखें कि जिस्म सत्रे औरत और चीज़ है, पूरा लिबास पहन के उसको फ़ोल्ड करना और चीज़ है। जी। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जिस्म नंगा हो रहा है। किसी ने बाजू फ़ोल्ड किए हैं, तो मैं कतई नहीं ये कह रहा कि इसके बाजू नंगे थे, तो इस वजह से इसकी नमाज़ नहीं हो रही। मैं ये नहीं कह रहा कि इसने पिंडलियाँ नंगी कर ली हैं, तो इस वजह से नमाज़ नहीं हो रही। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने आस्तीन को समेट लिया है और इतना समेट लिया कि वो ऊपर को चढ़ गई है, तो जनाब इसने कमीज़ को फ़ोल्ड किया इस वजह कमीज़ फ़ोल्ड किया इस वजह से कह रहे हैं। जी जी। इसने फ़ोल्ड किया है, इस वजह से कह रहे हैं, जिस्म नज़र आ रहा है इस वजह से नहीं कह नहीं रहे। कह रहे। यानी कि ये बाजू फ़ोल्ड कर रहे हैं और ज़हन में ख़्याल है कि बाजू नंगे हो रहे हैं, तो फिर नाफ तक था, कोई मसला नहीं, होने दे नंगे। तो ये बाजू नंगे होना मसला नहीं है, मसला कपड़ों का फ़ोल्ड फोल्ड करना करना। है। पिंडलियाँ नंगी होना मसला नहीं है, मसला फ़ोल्ड करना है, जी ठीक जी। है? और इसी तरह अगर नाफ के ऊपर वाला हिस्सा किसी का नंगा हो रहा है, किसी ने बटन खोले हुए हैं, जी। तो फिर वो जिस्म नज़र आना मसला नहीं है, मसला क्या है? खोलना। उसका ये बटन खोलना, वो तकब्बुर वाला अंदाज़ अपनाना, वो शरीयत को पसंद नहीं है। बाकी
इस हवाले से भी मैं वजाहत कर दूं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये हदीस पाक है और अबू दाऊद शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि मर्द सिर्फ पजामा पहन के नमाज पढ़े और चादर ना ओढ़े। ये उनके लिए हदीस पाक है, अबू दाऊद सियासित्ता में मौजूद है ये। जो कहते हैं ना कि हमारे घुटनों से लेके नाफ तक होना चाहिए, किसी ने पजामा चढ़ाया हो और नाफ तक चढ़ाया हो और वो कहे कि मैंने इसी हालत में नमाज पढ़ी। आज के दौर में चलो आपने शलवार पहनी है, मैंने शलवार पहनी है, किसी बंदे ने तहमत बांधी हो, वो कहे कि मेरा नाफ से नीचे नीचे छुप गया है और उसी हालत में मस्जिद आ जाए, कैसा लगेगा? सारी सी बात है कि अजीब बात है और वो अजीब बिहेवियर लगेगा। यार ये बंदा कहे जी मैं तो मसले की रूह से मैं ठीक हूँ, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना किया। और ये मना कब है? जब कपड़े हों। और ये इतना पहनने का हुक्म कब है? जब कपड़े ना हो, यानी कपड़े की इतनी किल्लत आ जाए। बल्कि इस पे हदीस है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा सिर्फ एक चादर के साथ कितना जिस्म छुपाना मुमकिन है? मुमकिन है कि घुटनों से लेकर नाक तक, सीने तक, यहाँ तक छुप जाता होगा। तो साहबी कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक कपड़े के साथ, एक चादर के साथ नमाज पढ़ा करते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना नहीं किया। हाँ, अलबत्ता जब लोगों के पास कपड़ा आ गया, कपड़ा वाफर हो गया, लोगों के पास पैसे आ गए, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि मर्द सिर्फ पैजामे में नमाज ना पढ़े। ठीक है, उसके मोढे नंगे नहीं होने चाहिए, उसके कंधे नंगे नहीं होने चाहिए। और इसी तरह बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक के रावी फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में कोई एक कपड़ा पहनकर इस तरह हरगिज़ नमाज अदा ना करे कि उसके कंधों पे कुछ ना हो। ठीक है, अब ये उन लोगों के लिए बुखारी शरीफ की बड़ी प्यारी हदीस, ये बड़ा वाज़ेह जवाब है कि जो कहते हैं कि नाफ से लेके घुटनों तक जो हमने छुपा लिया। तो मैं इस बात की फिर वजाहत कर दूं, मसला जिस्म नंगा होना नहीं है, मसला फोल्ड करना है। और बुखारी शरीफ की जो हदीस पाक मैंने पेश की, इसका हवाला भी नीचे स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो उसमें बड़ी वाज़ेह बात की गई है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है 7 हड्डियों पे सजदा करूं और अपने बालों को और कपड़ों को ना समेटूं। इसी तरह एक हदीस पाक है, इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना हज़रत नाफ़ी को 2 कपड़े दिए। होता है ना, बंदा एक तोहफ़ा दे देता है, मैं आपको कोई तोहफ़ा दे दूँ, आप मुझे दे दें। तो ये तोहफ़ा देना लेना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हुज़ूर ने इसको बड़ा पसंद किया। तो इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत नाफ़ी, अभी ये जवान थे, यंग लड़के थे, 2 चादरें दी तोहफ़े के तौर पर। कुछ दिन गुजरे, इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद तशरीफ़ लाए तो देखा कि हज़रत नाफ़ी नमाज़ पढ़ रहे हैं और एक ही चादर में नमाज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक ही चादर में नमाज़ पढ़ रहे हैं। जब नमाज से फारिग हुए, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि बताओ कि जब तुम कहीं बाहर जाओ, दोस्तों की मजलिस में बैठो, हदीस पाक का मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, कहीं बाहर 4 लोगों में बैठो, जाके किसी मजलिस में बैठो, तो क्या पसंद करोगे इसी तरह एक चादर में उनके दरमियान बैठो जाके? कहा नहीं, तो बड़ी वाज़ेह सी बात है, जब 4 लोगों में बैठूंगा या शादी में जाऊंगा, कहीं ख़ानदान वालों के साथ बैठूंगा, कबीले वालों के साथ बैठूंगा, तो यकीनी बात है मेरे पास 2 चादरें, मैं 2 ही लूँगा। और मैं तुम इस बात को पसंद क्यों नहीं करते कि जब तुम दुनिया के सामने जाओ तो तुम्हारी ज़ीनत ये हो कि तुमने 2 चादरें ली हुई हो, और जब तुम अल्लाह की बारगाह में आओ तो फिर एक चादर लेके आओ। तुम्हें चाहिए कि बदरजा औला यहाँ पे ज़ीनत इख्तियार करके मस्जिद में आओ, क्योंकि हमें ये हुक्म दिया गया है, खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। ठीक है, हर नमाज के वक़्त जो है या मस्जिद में आते वक़्त जो है वो बेहतरीन, जितनी ज़ीनत मर्द के लिए हुक्म है वो उतनी ज़ीनत इख्तियार करे, जहाँ तक हो सकता है वो ज़ीनत इख्तियार करे और अल्लाह के घर में, अल्लाह की बारगाह में आ सकता है।